एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो राइट नाउ डिवाइन गाइडेंस का इंतज़ार कर रहे हैं किसी भी एरिया ऑफ योर लाइफ से रिलेटेड। चाहे आपकी लव लाइफ है, वर्क लाइफ है, जो कि आपको थोड़ा स्ट्रेस फील करवाती है और आप चाहते हो कि डिवाइन आपको थोड़ा गाइड कर दे करंट सिचुएशन को लेकर। तो ये आपकी करंट सिचुएशन के लिए डिवाइन की तरफ से एक गाइडेंस है जो कि आपको इस रीडिंग में मिलेगी। सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। पिक व्हाटएवर रेजोनेट्स। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। लेकिन इवन तो कि ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि इसमें डिवाइन मैसेजेस हम देखेंगे तो वो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे वो अभी करें या आने वाले कुछ दिनों में करें। अगर आप इस रीडिंग की तरफ ड्रॉन फील किए हो और आपने ये एक वीडियो क्लिक की है, डेफिनेटली इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है जो कि आपको सुनने की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड विद मी इन दिस कनेक्शन, इन दिस रीडिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इसमें बहुत कुछ डेफिनेटली आ रहा है डिवाइन की तरफ से जो आपको जानने की ज़रूरत है। सो पहले फ्यू मैसेजेस हैं। What you think you become, what you feel you attract, what you imagine you create। पहला बहुत ही मैजिकल एक मैसेज है डिवाइन की तरफ से जो कि इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ जो भी करना चाह रहे हो, जो भी अचीव करना चाह रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, वर्क लाइफ है, होम लाइफ है, कुछ भी ऐसी थॉट, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, डिवाइन आपको गो अहेड दे रहा है कि डोंट गिव अप, डोंट लूज़ होप। जो भी आपके मन में एक ख्वाहिश है, जो भी आप सोचते हो कि आपकी लाइफ ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप उसके बारे में सोचो, उसके बारे में फील करो, उसको अट्रैक्ट करो, उसको इमेजिन करो, उसको क्रिएट करो। क्योंकि आप जो भी सोचते हो आप वो बन जाते हो, लेकिन आपको उसको फील करना है टू अट्रैक्ट इट। कहीं ना कहीं अक्सर लोग क्या करते हैं, चाहते कुछ और है, हो कुछ और रहा होता है, बिकॉज आपकी फीलिंग स्टेट जो है वो बहुत नेगेटिव होता है। सो वो चीज़ें जब आप चेंज करोगे, आप में से वो जो मैनिफेस्टेशन जानते हैं हाउ इट वर्क्स, आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर नहीं जानते हैं तो आपको अपना फोकस उन चीज़ों पे रखना है, उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आप डिज़ायर करते हो, नॉट द थिंग्स जो आप नहीं डिज़ायर करते। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि अगर आपको हेल्थी रिलेशनशिप चाहिए तो आप कहोगे कि मुझे मेरे एक्स की तरह का पर्सन नहीं चाहिए। सो आपका फोकस क्या हुआ, हेल्थी रिलेशनशिप नहीं हुआ, आपका फोकस है एक्स के जैसा नहीं चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए वो आपको ज़ोर से मिलेगा, वो आपको ढेर सारा मिलेगा, क्योंकि आपका फोकस ही है कि मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। डिवाइन ये नहीं सुन रहा कि आपको क्या नहीं चाहिए, वो डिवाइन ये सुन रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। जब आप कह रहे हो कि आपको एक्स जैसा पर्सन नहीं चाहिए, आप वैसा ही पर्सन क्यों अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उसके पूरे विजुअल्स आते हैं कि आपको इन रीजंस की वजह से वो क्यों नहीं चाहिए। सो वही चीज़ के ऊपर जब आपका फोकस रहेगा, जो आपको नहीं चाहिए, तो आपको वही मिलेगा। सो व्हाट यू थिंक यू बिकम, what you feel you attract, what you imagine you create। तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ सोचनी है, वो चीज़ फील करनी है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, नॉट द अदरवाइज। जब आप उसको इमेजिन करोगे तो वो डेफिनेटली आपकी रियलिटी बनेगी। लेकिन इमेजिन ऐसे करना है कि आप उसको फील भी करो, सोचो भी, अपनी फीलिंग्स के साथ सोचो उसको, और वो डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। सो जो भी आप चाह रहे हो आपकी लव में, करियर में, वर्क लाइफ में, स्टार्ट डूइंग दीज थिंग्स। ये प्रैक्टिसेस अगर आप करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली जो आप चाहते हो वो आपको मैनिफेस्ट होता दिखेगा आपकी लाइफ में। नेक्स्ट पैसेज है, नेगेटिव थॉट्स एंड टेंशंस आर लाइक बर्ड्स, वी कांट स्टॉप देम फ्रॉम फ्लाइंग नियर अस, बट वी कैन स्टॉप देम फ्रॉम मेकिंग अ नेस्ट इन आवर माइंड। सो क्या कर सकते हैं हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर? कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स को या टेंशन्स को आप रोक नहीं सकते हो। आपके माइंड में वो चीज़ें आएंगी, लेकिन हाँ, उनको अपने माइंड में घर बनाने मत दो। उस फीलिंग, उस स्टेट में ज़्यादा टाइम रहो मत। जितना ज़्यादा उस थॉट प्रोसेस में रहोगे जो नेगेटिव है, उतना ज़्यादा आप अपने माइंड में उन चीज़ों को घर बनाने दे रहे हो जो कि आपकी लाइफ में करंटली भी जहर घोल रही हैं, फ्यूचर में भी जहर घोलेंगी। सो कुछ ना कुछ ऐसा आप नेगेटिव सोच रहे हो राइट नाउ एज वेल, जिसको आपको लेट गो करना है, जिसमें से आपने अपने थॉट प्रोसेस से एलिमिनेट करना है। क्योंकि अगर आप नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करना शुरू करोगे या फिर ऑलरेडी कर रहे होगे। सो एलिमिनेट करो नेगेटिव थॉट्स को, टेंशन्स को, और उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखो, उनको अपने सर पे सजा कर मत रखो। ये बहुत सबसे गलत कोई भी किसी इंसान के साथ नहीं कर सकता, बट आप खुद के साथ कर सकते हो। कोई भी आपको हर्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता, लेकिन आप खुद अगर हार मान जाओ तो वो और चीज़ है। सो यू हैव टू बिलीव कि आप इतने एम्पावर्ड अपने आप को बनाना चाहते हो और आप बन सकते हो कि
कोई भी ताकत आपको वो अचीव करने से ना रोक सके जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में। ये मैनिफेस्टेशन जो है ये एक दिन में नहीं होगा आपसे। इट इज़ लाइक अ प्रैक्टिस। आप एवरी डे इसको प्रैक्टिस करोगे तो ही जाकर आप एक हैप्पी हेल्थी लाइफस्टाइल, हैप्पी हेल्थी थॉट प्रोसेस में रहोगे। और ये कांस्टेंट एफर्ट डलना पड़ेगा इसमें। कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोज़ एफर्मेशंस यूज़ करो, उसमें अपनी एक रूटीन बनाओ, एक डिसिप्लिन बनाओ अपनी लाइफ का। जब आप ये सब चीज़ें यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ वैसे रिफ्लेक्ट होगी जैसा आप ज़्यादा सोचने लगोगे। जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर आप ये सोचो कि एक्स जैसा पर्सन नहीं चाहिए तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। यही अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव रिफ्लेक्ट बैक करेगा। अगर आप ये मान के चलो ना कि कोई भी चीज़ जो आप सोच रहे हो इट्स मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, तो आप कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोचोगे, इसी तरह से कोई नेगेटिव चीज़ नहीं देखोगे, इसी तरह से कुछ नेगेटिव वर्ड नहीं बोलोगे। सो स्टार्ट लिविंग योर लाइफ इन रूल्स के साथ। जब आप इन रूल्स को फॉलो करोगे अपनी एवरीडे लाइफ में, ट्रस्ट मी आप ज़्यादा जल्दी मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें जो आप डिज़ायर करते हो, ना कि वो चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। और मुझे लगता है कि देखो ये मैसेजेस वो मैसेजेस हैं जो हर कोई रेडी नहीं है टू रिसीव। एंड आई नो कि काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट पॉजिटिव नहीं होता है। और जब आप माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है, आप उसके लिए कोई टूल्स भी यूज़ नहीं कर रहे हो टू कीप इट टू द पॉजिटिव, तो भी आपके लिए गलत है। और आप फिर मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते होता नेगेटिव ही है, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो आपने नेगेटिविटी को उसमें से एलिमिनेट नहीं किया है। तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए, और ये मेरा डेक चूज़ करना इस रीडिंग के लिए बहुत एक डिवाइन एक गाइडेंस हो सकती है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला डेक चूज़ किया जिसमें ये सारी आपको टिप्स मिल रही हैं जिससे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में वो जो चीज़ें जो आप चाहते हो। लेकिन ये इतनी बेसिक चीज़ें हैं, अगर आप ये बेसिक चेंजेस भी अपनी ज़िंदगी में ले आओ, और ये वो चेंजेस हैं जो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। जब भी आप रीडिंग देख रहे हो जस्ट टेक अ पेपर एंड पेंसिल और लिखो उसके ऊपर कि आपने सोचना वही है जो आपको बनना है, आपको फील वही करना है जो आपको अट्रैक्ट करना है, और आपको इमेजिन वही करना है जो आप क्रिएट करना चाहते हो। जब आप ये अपने माइंड में लेकर चलोगे तो आप कोई ना तो वर्ड ऐसा बोलोगे, ना ही कुछ फीलिंग ऐसी फील करोगे, ना ही आप इमेजिन कुछ ऐसा करोगे जो कि आप मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे अपनी ज़िंदगी में। और ये आपको कंटिन्यूस एफर्ट के साथ करना पड़ेगा। इट्स नॉट गोना हैपन इन अ डे और टू। जैसे आप ABC एक दिन में नहीं सीखते हो, ये भी सीखने में आपको टाइम लगेगा, एक हैबिट बिल्ड करने में टाइम लगेगा। बट येस, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। और उससे फिर आप देखोगे कि आप आने वाले अगर 1 महीने में भी ये चीज़ें कर लेते हो, अपने अंदर चेंज ले आते हो, नेगेटिव थॉट्स को केटर नहीं करते हो, डेफिनेटली आप 2 से 3 महीने के अंदर अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे होगे। स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। और फिर 1 महीने के बाद वापस इस वीडियो पे आओ इन कमेंट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। लेकिन बी ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, क्योंकि मैं चेक नहीं करूँगी आपको कि आपने ये फॉलो किया या नहीं किया। लेकिन आप खुद को चेक करो एवरी सिंगल डे और फॉलो दीज गाइडेंस, और फिर देखो कि डिवाइन आपको कैसे मैजिकली आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करता है। ब्रिंग यू व्हाट यू वांट, ब्रिंग यू व्हाट यू डिज़ायर। चाहे वो ट्रैवल है, रिलेशनशिप है, शादी है, कमिटमेंट है, स्पेसिफिक समवन है, थॉट्स पॉजिटिव होंगे, सब कुछ पॉजिटिव खुद ब खुद होने लग जाएगा। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर टू समवन हु डज़ नॉट वैल्यू योर वर्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे पर्सन के साथ अटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपसे बात तक नहीं कर रहा। तो अपने वर्ड्स वेस्ट नहीं करो। कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको वैल्यू नहीं करता, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है। ऐसे लोगों से बात करना या बात करने की कोशिश करना इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कोशिश करो कि ना अपना टाइम वेस्ट करो, ना ही दूसरे पर्सन का टाइम वेस्ट करो। आपको कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसका बेसिक जो है वो है हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ। अगर आप फील ही ये कर रहे हो कि हाँ मेरे साथ तो बुरा ही होता है, या आपका बिलीफ ही यही है, तो पहले तो इस बिलीफ को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो आपको डोरमैट के जैसे ट्रीट करता है, और जब दिल किया बात की, जब दिल किया नहीं बात की, और आप मीनवाइल आप उससे बात करने की कोशिश करते हो या करना चाहते हो, और ऐसे लोगों से आप अपनी एनर्जीज़ जो है उसको दे रहे हो, अपना फोकस दे रहे हो, अपना टाइम दे रहे हो, अपनी ज़िंदगी दे रहे हो, आप गलत कर रहे हो। वो पर्सन आपके साथ गलत नहीं कर रहा। दे माइट हैव टोल्ड यू कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे बात नहीं करनी है, दे माइट हैव ब्लॉक्ड यू आउट। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में स्टिल उससे बात करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर वर्ड्स। और आप अगर खुद ही खुद को वैल्यू नहीं कर रहे तो ट्रस्ट में ये पर्सन कभी वैल्यू नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप खुद को वैल्यू करने लगोगे तो ये पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहा राइट नाउ, वो भी आपको वैल्यू करेगा। सो ट्राई डूइंग दीज चेंजेस अपने अंदर। जैसे ही आप अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आओगे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अलाइंड हो जाएगी
उस लाइफ के साथ जो आप चाहते हो लिव करना। सो ये थी गाइडेंस आपके लिए डिवाइन की तरफ से। अगर आपको इस रीडिंग से काफ़ी हेल्प मिला है तो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर भी किया करो वीडियोज़ को ताकि और लोगों को रीच आउट कर सके। Until I do the next read, take care. Bye.